मसीह के जलाली नाम में नाजरीन आपकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ आपकी खिदमत में सितारा सुनील हाजिर है और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम पास्टर शफीक कंवल साहब। हम पास्टर साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपके सवालात ही के ज़रिए तरतीब दिया जाता है, मगर आज जो सवालात मेरे पास आए वो थोड़े मेरे लिए हैरान कुन थे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है मसीह के पास मौजज़ात नहीं थे, और इसी से मुतल्लिक बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके आज पास्टर शफीक कंवल साहब जो है वो जवाब देंगे। उम्मीद है पास्टर साहब हमारे नाजरीन को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे और उनको सेटिस्फाइड करेंगे। पास्टर साहब, मैं अपने पहले सवाल की तरफ चलती हूँ। हमारे पास एक सवाल है कि मरकज़ का जो एक हवाला कोट किया है हमारे एक भाई ने, और उसने कहा है कि मरकज़ 8 बाब में और उसकी 11 से 12 आयत में जो है वो लिखा है कि फरीसी जो वो निकल कर मसीह के पास गए और उससे बहस करने लगे और उसको कहने लगे कि हमें कोई निशान दिखा, मगर मसीह ने उसको कहा कि इस ज़माने के लोग जो वो निशान तलब करते हैं और उन्हें कोई निशान नहीं दिया जाएगा। तो आप बताएं कि मसीह तो यहाँ पे मौजज़ात का इनकार कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको कोई निशान दिखाया, कोई मौजज़ा दिखाया? इसका मतलब तो ये है, हालांकि उन्होंने बहुत सारे मौजज़ात किए, जैसे लंगड़ों को उन्होंने शिफा दी, अंधों को बिनाई दी, मुर्दों को ज़िंदा किया, कोड़ियों को पाक साफ किया, तो फिर इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि अंजील जो है वो झूठ का एक पलंदा है। शुक्रिया। बड़ा वाकई मुश्किल सवाल आपने मुश्किल सवाल है बस आज सवाल आपका ये है, और गालबन ये किसी मुसलमान भाई की तरफ जी हाँ, आज के सवाल तो नहीं से करती कि मसीह के पास मौजज़ात नहीं थे, ये सवाल है। जबकि अनाजील तो ये कह रही है कि भरी पड़ी हैं कि मसीह ने मौजज़ात किए। हमारा तो मानना ये है कि मसीह ने मौजज़ात किए, और क्रिश्चियनिटी बजाते खुद एक मौजज़ा है। मसीह का जी उठना मुर्दों में से ये एक मौजज़ा, बेशुमार मौजज़ात है। लेकिन पाबंदी नहीं है, जिस किसी के जहन में जो भी सवाल आता है उसको पूरी आज़ादी है कि पूछे। हमारा प्रोग्राम यही है, इसलिए उसने पूछा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको सेटिस्फाइड करूँ। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अनाजील तो झूठ का पलंदा है, क्योंकि अनाजील रिकॉर्ड कर रही है मसीह के मौजज़ात को। और आपने जो मरकज़ का हवाला पेश किया, आपसे मुराद उन्होंने कि जी मसीह ने कहा कि इन्हें कोई निशान नहीं दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बददियानती है किसी हद तक, जब आप गलत तरीके से सवालात पूछते। अंजील या कोई भी किताब, इवन जो आप पिक्चर देखते हैं, उसको भी देखने का एक तरीक़ाकार है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक तरतीब से देखें। ठीक। अच्छा, अगर आप पसंदीदा सीन बीच में से उठा के देख लें तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने पूरी पिक्चर देखी है और आपको पूरी पिक्चर की समझ भी आ गई। आपने अव्वल तो ज़रूरी है कि आप बाइबल मुक़द्दस पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक मुकम्मल पढ़ें और तरतीब से पढ़ें। ठीक। चलें, आप इतना टाइम नहीं है तो कम से कम अनाजील को तो तरतीब से पढ़ लेते और तरतीब से सवालात करते। आपने डायरेक्ट सवाल उठा लिया मरकज़ से। वाक़या ये नहीं है। वाक़या ये है कि सबसे पहले आपको मत्ती रसूल ने जो इस हवाले को कोट किया, आपको वो पढ़ना चाहिए। मत्ती रसूल की जो कोटेशन है, उन्होंने ये कहा कि इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं, इन्हें यूना नबी के अलावा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन कब्र के अंदर रहेगा। ठीक। अब फिर मुर्दों में से जी उठेगा। ये है कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुसलमान दोस्त बसा औकात कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं। जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बगैर आप जो पढ़ते हैं ना, वो दुरुस्त तशरीह नहीं हो सकती। बिल्कुल हाँ, जब तक आप पस मंज़र को नहीं जानते। बिल्कुल सही। तो आप मत्ती रसूल को पढ़ें तो वहाँ पे मौजज़ात का इनकार नहीं है, मौजज़ात दिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन इस ज़माने के ज़नाकार जो लोग निशान तलब करते, इन्हें इस मखसूस ग्रुप को मैं यूना नबी का निशान। आपको पहली बात तो यह है कि आपको कंट्रोवर्सी का नहीं पता कि उन फ़कीहों और फरीसियों के दरमियान और मसीह यसू के दरमियान कंट्रोवर्सी क्या थी। ठीक। कंट्रोवर्सी उनकी ये थी कि मसीह अपने आप को खुदा बता रहे थे
और खुदाई दावा कर रहे थे, और ये लोग कह रहे थे कि ये कुफर बकता है। और मसीह ने कहा भी कि मेरे अच्छे कामों की वजह से कुफर का फतवा लगा रहे हो भाई। उन्होंने कहा नहीं, तेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं, ये तू खुदाई दावा कर रहा है इसकी वजह से। क्योंकि जब आप अपने आप को खुदा का बेटा कहते हो या खुदा को अपना खास कहकर पुकारते हो, तो इसका मतलब आप अपने आप को खुदा के बराबर ठहराते हो। तो दैट वाज द कंट्रोवर्सी। मसीह यस्सु तो वक्तन फक्तन खुदाई दावा कर रहे थे कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। इससे पेशतर के इब्राहिम था मैं हूँ। गुनाह माफ़ करने का इख्तियार मुझे है, और ये जो मुज़ाहिर कुदरत है ये मेरा इख्तियार मान रहे हैं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, वगैरह वगैरह। राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। 13 दावे कम अज़ कम मसीह यस्सु ने किए। यहूदियों को ये बात बुरी तरह खटकती थी। तो दैट वाज द कंट्रोवर्सी। आपको जब तक कंट्रोवर्सी की कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं आएगी, आप चीज़ों को नहीं समझते। दूसरी बात, कॉन्टेक्स्ट में भी एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होता है। दोनों का पता होना चाहिए आपको, अदरवाइज आप ग्रास्प नहीं कर सकेंगे। तो मसीह यस्सु ने मौजज़ात का इनकार नहीं किया। मौजज़ात वो धड़ाधड़ कर रहे थे। लाजर को जिंदा किया, ये मौजज़ा भरी पड़ी हुई है। अच्छा, तो। और पानी की मैं बनाई, मौजज़ा नहीं था। पहला मौजज़ा। यार की बेटी को जिंदा किया, मौजज़ा नहीं था। 10 कोड़ियों को शिफा दे दी, मौजज़ा नहीं था। 5000 को खाना खिला दिया, मौजज़ा नहीं था। बेशुमार मौजज़ात। बल्कि अंजील नवीस तो कहते हैं कि सारे मौजज़ात अभी रिकॉर्ड भी लिखे नहीं गए। हाँ, लिखे नहीं गए, यूहन्ना ने कहा। तो कंट्रोवर्सी जो थी उसके मुताबिक वो सवाल कर रहे थे कि भाई अगर तो नबी होने की बात होती तो सारा आंखों पर, ठीक, आप दावा कर रहे हो खुदाई दावा, तो हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में निशान दो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मसीह यस्सु ने कहा कि इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, यूना नबी के अलावा कोई निशान ना दिया जाएगा। ठीक, अभी मेरा जवाब जी। अच्छा, तो मसीह यस्सु ने जब ये कहा तो फिर मौजज़ात का इनकार नहीं है, मौजज़ात तो हैं। अच्छा, फिर 3 जगह इसके अलावा, मत्ती के अलावा, ये आयत कोट हुई है। मुसन्निफ़ीन ने दीगर जगह पर इस आयत को पार्शली कोट किया, मुकम्मल नहीं कोट किया। लेकिन पहली दफ़ा जब कोट किया मत्ती ने तो मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब बाकी 3 जगहों पर जो आयत कोट की गई है, पार्शियल कोट की गई है और अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में कोट की गई है। तो आप उसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर आपने एतराज़ कर दिया कि मसीह यस्सु ने मौजज़ात का इनकार किया। मसीह यस्सु ने मौजज़ात का इनकार नहीं किया। और ये कहना कि अनाजील झूठ का पलंदा है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझे तो फिर आपको पता चले कि मसीह मौजज़ात कर रहे थे। ठीक है, उम्मीद है नाज़रीन आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। बस अब हम इसी सवाल को आगे लेकर चलते हैं। मोहतरम हकीम इमरान साकिब साहब हैं, उन्होंने कहा है और उनके कहने के मुताबिक कि मसीह के मौजज़ात पर एक बड़ा सवालिया निशान है, और उसके लिए वो ये कोट करते हैं मत्ती 16:4 का हवाला। वो कहते हैं कि मसीह यस्सु का कौल है कि ज़माने के बुरे लोग जो हैं वो मुझसे निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा ने कोई निशान जो वो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक मौजज़ा ही ठीक है। और मौजज़ा वो ये कहते हैं कि भाई जैसे यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा, तो उसी तरह से मसीह यस्सु भी जो है वो 3 दिन ज़मीन में दफन रहे, फिर उसके बाद वो जी उठे, तो ये एक मौजज़ा ही काफ़ी है। और उनके कहने का मतलब ये है कि बाकी तो अंजील जो है वो अंजील नवीसों का कर्तव्य है। हकीम इमरान साकिब साहब भी दायरा मुसलमान है और मेंटालिटी इनकी भी वही है जो मुसलमानों की होती है, तो उस लिहाज से वो सवाल करते हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मिसकंसीव करते हैं चीज़ों को, मिसकंसेप्शंस इनकी है। मिशनरी का काम ये है कि लोगों की मिसकंसेप्शंस दूर करें, तो हम मिसकंसेप्शन इनकी दूर करेंगे। इन्होंने इसको इंतहाई गलत तरीके से इसको पढ़ लिया कि यूना नबी के अलावा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इसका मतलब ये लिया कि मसीह सिर्फ एक ही मौजज़ा दिखा सके, और वो था यूना नबी के से मुताबिकत रखने वाला मौजज़ा, यानी 3 दिन वो कब्र में रहे और मुर्दों में से जी उठे।
वैसे मुझे हैरत ये, इमरान साकिब साहब ने जो सवाल किया, इसका मतलब तो उन्होंने तो दूर दूर तक कहीं बाइबल पढ़ी नहीं है, एक ही मौजज़े को जानते हैं, बाकी तो अंजील उसने देखी नहीं खोल के जो भरी पड़ी है मौजज़ात से। मैं यही मैं जवाब देने लगा था कि मिसकंसेप्शंस है। और जो बड़ा ब्लंडर ज़्यादातर दोस्त करते हैं वो ये करते हैं कि 18वीं सदी की जो किताबें लिखी हैं, क्रिश्चियनिटी पर तनकीद की गई है, हाँ क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने उनके जवाबात दे दिए गए, लेकिन इनको जब जब वो चीज़ें हाथ लगती हैं तो उनके लिए नई होती हैं, वही सवाल दाग देते हैं। हमारे लिए ये चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं और गालबन ये बाइबल से कुरान तक जो किताब है उसी से ज़्यादातर सवाल उठा लेते हैं। ठीक। तो उन्होंने भी, मसीह ने बहुत सारे मौजज़ात किए और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आपने भी कहा कि अगर वो सारे मौजज़ात रिकॉर्ड किए जाते तो शायद अनाजील में उनके इन किताबों में जगह ना होती, इतने ज़्यादा थे। लेकिन जो हमारे ईमान के लिए दरकार थी चीज़ें, उनको अंजील नबी से उन्हें रिकॉर्ड किया। तो मौजज़ात का इनकार करना, मैं समझता हूँ कि इनकी भी बददियानती है एज आ मुसलमान। फिर मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान भी नहीं है, ये कोई एंटी क्रिश्चियन तो है ही, एंटी इस्लामिक भी हैं, क्योंकि कुरान खुद इस चीज़ की कुरान तो मसीह के मौजज़ात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि मसीह मुर्दों को जिंदा कर देते थे, अंधों को ठीक कर देते थे, बिनाई दे देते थे, मिट्टी की चिड़िया बना देते थे। और बुखारी शरीफ में लिखा है कि हर बच्चा जब रोता है तो अबलीस उसको चौका लगाता है, लेकिन मसीह यीशु जब पैदा हुए तो अबलीस ने उसको चौका नहीं लगाया। तो मैं कहता हूँ कि कुरान मजीद भी मसीह के मौजज़ात का मुनकर नहीं है। आपने कैसे ये जुर्रत कर दी कि आपने कह दिया कि सवालिया निशान है, सवालिया निशान है, मसीह मौजज़ात करते थे। हाँ, आप उस आयत को गलत समझे हैं कि यूना नबी के निशान के अलावा इनको कोई निशान नहीं दिया जाएगा। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल कर रहे थे कि आप डिविनिटी के मतलब हमें को निशान दे जिससे हम ये पहचानें कि आप वाकई जनाब खुदाई दावा आपका दुरुस्त है। तो मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो वाकई उस निशान को उन्होंने दुरुस्त करार दिया, साबित किया। और रूमियों का ख़त उसका पहला बाब 2, 3, 4 आयत में मुर्दों में से जी उठने की वजह से वो खुदा का बेटा ठहरा या खुदा ठहरा। तो खुदा तो वो था, लेकिन उसने साबित भी कर दिया। तो जिस मखसूस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो सवाल पूछा गया था, उसी मखसूस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसका जवाब भी दिया गया। मौजज़ात का इनकार नहीं है। जो चीज़ वो पूछना चाह रहे थे, या यूं समझें कि वो एक दूसरे के इशारे को समझ रहे थे, वो क्या मांग रहे थे और मसीह यीशु उनको क्या दे रहे थे, दोनों को पता था। इनको नहीं पता, क्योंकि ये बाइबल के उस कॉन्टेक्स्ट को समझने से कासर है। ठीक है। उम्मीद है हकीम इमरान साकिब साहब, आपको पास साहब ने जो है वो बेहतर तौर पर मुतमईन कर दिया होगा। अगर आपके दिल में फिर भी कोई खलिश है तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप बाइबल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और अगर आप मिलना चाहते हैं तो जो नंबर हमारी स्क्रीन पर आएंगे कभी आप उन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। पास साहब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इत्तलान अर्ज़ है कि हकीम इमरान साहब फ़ोन पर मेरे साथ राब्ते में हैं, तो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पर आप जो पास साहब से बात कर सकते हैं। अच्छा जी पास साहब, अब चलते हैं ज़रा हेरोदिस बादशाह के बारे में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और हमारे नाज़रीन की तरफ से भी आया। हेरोदिस बादशाह जो है मसीह को देखने का बड़ा मतलब शौकीन था, उसको मुश्ताक भी था उसको, और जब लिखा है कि उसको देखा, बड़ी मुद्दत से देखने का मुश्ताक था, उसको देखा तो बहुत खुश हुआ, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना हुआ था। यकीनन लोग जिक्र करते हैं कि उसके सामने कि उसने मौजज़ात किए वो, और वो चाहता था कि उसका कोई मौजज़ा वो देखे, मगर मसीह ने उसके सामने बिल्कुल चुप इख्तियार कर ली और कोई मौजज़ा ना वहाँ पर दिखाया। मौजज़ा किधर चला गया? हालांकि जिस कदर हेरोदिस के बारे में लिखा है कि वो मुश्ताक और मुंतज़िर था, मसीह को वहाँ पर मौजज़ा करना चाहिए था। पहली बात तो आप ये समझ लें, बल्कि अच्छी तरह समझ लें कि मौजज़ात फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है कि जी मौजज़ा दिखाते मेरा बड़ा दिल ठीक है। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। फरमाइशी प्रोग्राम रेडियो पे, टीवी पे गीत चलते होते हैं, ये मौजज़ात फरमाइशी तौर पे नहीं होते, ये डिवाइन प्लान का हिस्सा थे। मसीह यीशु से बेहतर कोई नहीं समझता था कि मौजज़ात कहाँ कब होने हैं। उन्होंने तो अपनी वालदा माजिदा को कह दिया कि जनाब अभी ज़रा इंतज़ार करें, अभी मेरा वक्त नहीं है, जब मुझे पता है प्रॉपर कौन सा टाइम है, किस टाइम पे मौजज़ा करना है, जब टाइम आएगा मैं कर दूंगा। ठीक है। लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा। ठीक है। हेरोदिस का जो वाक़या आपने बयान किया, आप कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें।
बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हर एक चीज़ का एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, गम करने का वक्त है, खुशी करने का वक्त है। अब आप गलत टाइम पे गलत फरमाइशी प्रोग्राम चला दें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त है, उसको ट्रेन पे चढ़ाने के लिए गया, पंजाब जा रहे थे जी। अच्छा, हार्न ट्रेन ने दे दिया, सिग्नल हो गया, तो वो मुझे कह रहा है बैठे पास्टर साहब को कलाम की बात करते हैं। वो गलत टाइम पे वाली है। अच्छा, हेरोदीस ये मसीह पर मुकदमा चल रहा था, जबकि ये बात है पेश गोई मसीह के मुकदमे के बारे में या सलीबी सारे इस सिस्टम के बारे में ये थी कि वो सताया गया और उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने वाले ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने खामोश रहती है, इसी तरह मसीह यस्सु भी खामोश रहा। तो मसीह यस्सु यहाँ अपने आप को नंबर 1 डिफेंड नहीं कर रहे थे कि सरकार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, कितनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है कि आपसे मुलाकात हो गई है, तो चलें मौजूद भी एक दो दिखा देता हूँ, साथ ही आपको बता दूँ ये तो सारा फ्रॉड हो रहा है। मैं तो बेगुनाह आदमी हूँ, लिहाजा मौजूद 2 की बजाय मैं 4 दिखा देता हूँ, लेकिन सरकार मुझे फिर छोड़ देना, रिहाई दे देना। मसीह यस्सु अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोले थे। इवन पिलातूस के सामने भी पिलातूस ने ये तक कह दिया कि बोलते क्यों नहीं हो, आपको पता नहीं है कि मेरे पास इख्तियार है कि मैं आपको सजाए मौत भी दे सकता हूँ, मैं आपको छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन मसीह यस्सु ने अपने डिफेंस में तो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ ये कहा कि अगर ये इख्तियार भी तुझे ऊपर से ना होता, तेरी क्या जरूरत है कि मुझे पकड़ ले। ये चूँकि इलाही मंसूबा है, ऐसे ही होना। मसीह यस्सु बेहतर समझते थे कि ये वाक़यात, ये मुकदमा, ये मुझे सलीबी वाक़े की तरफ लेके जा रहा है, और वो तो जो कुछ भी हो रहा था इलाही मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा था। इसको डीरेल करना उनका मकसद नहीं था, लिहाजा यहाँ पे मौज़ात करने का सवाल पैदा नहीं होता था। जहाँ मौज़ात की ज़रूरत थी मसीह यस्सु ने किए। लेकिन आप ये देखें ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब एक जगह पर मसीह यस्सु से कहा गया कि आप बताओ कि इन कामों को किस इख्तियार से करते हैं। मैं नहीं समझता कि मसीह को पता नहीं था, सारा पता था, लेकिन मसीह यस्सु ने उल्टा सवाल कर दिया, आप बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। जब देखा कि उन्होंने इनकार कर दिया, जी हमें तो नहीं पता, तो मैं भी नहीं बताता। आप कहें कि यस्सु मसीह को इधर मौजूदा दिखाना चाहिए था, यस्सु मसीह को आधे घंटे की तकरीर करनी चाहिए थी। नहीं, जे सालक में और यस्सु मसीह में फ़र्क है। यस्सु मसीह मौका महल देख के बात करते थे, ऐसे नहीं है। तो असल में आप भी जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उसी किस्म के सवाल दाग देते हैं। बहुत ज़रूरी है क्या मसीह यस्सु की लाइफ को समझें, उनकी लाइफ क्या थी, उनका स्टाइल क्या था। तो ये मौजूदा दिखाने का वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने मौजूदा नहीं दिखाया। इसको इस तरह ना समझा जाए कि मसीह के पास मौजूदात की कुदरत नहीं थी, उसके पास कुदरत थी, लेकिन मौका महल देख। ठीक है, बस अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मसीह यस्सु के बेशुमार मौजूदात अंजील में पढ़े जाते हैं, बल्कि अनाजील में जिक्र है उनका, और इंसानों के सामने उसने किए, मुर्दों को ज़िंदा किया, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं। एक वक्त ऐसा आया जब वो अबलीस से आजमाया गया, और अबलीस से आजमाया गया तो आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के पत्थर रोटियां बन जाएं। जवाब में फिर मसीह यस्सु ने उसको कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात जो खुदा उनके मुँह से निकलती है वो जीता रहेगा। ठीक है, मौजूदा ना वहाँ पे उसने कोई दिखाया, तो क्या ऐसा होता, क्यों नहीं उसके सामने, अबलीस के सामने तो दिखा देता कि आप ठीक है। ये हकीम साहब ने सारे वो वाक़यात तलाश कर लिए हैं कि जहाँ मौजूदा दिखाना ज़रूरी नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं दिखाए। लेकिन वो उसको ये समझते हैं कि मसीह यस्सु के पास मौजूदात की कुदरत ही नहीं थे। ये भी उनकी मैं समझता हूँ कज फहमी है। देखें, अबलीस के साथ यस्सु मसीह का जो मुकालमा हुआ या डायलॉग हुआ, उसके स्टाइल को समझने की कोशिश करें। आपने टीवी पे प्रोग्राम देखा होगा कि शेरों का प्रोग्राम होता है, एक शेर मैंने बोलना है, शेर का जवाब आपने शेर से देना है, और मेरा शेर अगर अलफ पे ख़त्म हो रहा है तो आपने जो शेर शुरू करना कहाँ से शुरू, अलफ से शुरू करना। अब आपने जो शेर बोला, आपने ये पे ख़त्म कर दिया, तो मैंने जो शेर बोलना ये से शुरू होना चाहिए।
अब अंदाजे से नहीं मैं शेर जो मर्जी सुना दूं, नहीं वो गलत हो जाएगा। वैसे वहाँ पे कोई शेर व शायरी तो नहीं हो रही? नहीं, सुने ना, मैं ये मिसाल दी है समझाने के लिए, अगली बात सुने। अब इब्लीस के साथ जो मुकालमा हो रहा था ना, ये मैंने शेर की बहुत अच्छी मिसाल दी। अब आपको बात समझ आ जाएगी आसानी से, और नाज़रीन को भी आसानी से समझ आ जाएगी कि इब्लीस क्या हरकत कर रहा था। वो बाइबल की आयत लेके कोट कर रहा था, आयत बोल दी। अच्छा, तो आयत का जवाब यसुम सी आयत से देना था ना, ठीक, यही हो रहा था। सही। लेकिन उसमें जो ब्लंडर कर रहा था इब्लीस, वो ये कर रहा था कि आयतें जो पिक करके सुना रहा था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुना रहा था। ठीक, कि देखो भी इन पत्थरों से क्या, तो ये तेरे लिए रोटी बन जाएंगे। तो यसुम सी ने कहा तूने ये तो पढ़ लिया भाई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयत पेश कर रहे हो। ये नहीं पढ़ा कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। इसी तरीके से जब कहा कि तू छलांग लगा दे, तो लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा कि तुझे अपने हाथों पर उठा ले ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। तो यसुम सी ने फिर कहा भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयत पेश कर दी, ये नहीं पढ़ा कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तो आप ये देखें कि हो क्या रहा, वो प्रोग्राम उसी के मुताबिक होगा। मसीह यीशु एक बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि स्कॉलर थे, बहुत बड़े टीचर थे, बहुत बड़े थियोलॉजन थे, और इल्म और मार्फत के सारे खजाने उनके पास थे। हमें उनको गाइड नहीं करना, हमने उनसे सीखना है या उसको समझने की कोशिश करनी है कि हो क्या रहा है। तो समटाइम आप ये देखें कि मसीह यीशु जानबूझ के किसी बात को करने के लिए या कोई बात समझाने के लिए स्टेज सेट करते थे, तो उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी जो ये समझे हैं कि उसने मौइज़े की फरमायत की तो मसीह यीशु उसके पीछे लग जाता है, ऐसी बात नहीं। ठीक, सही। अच्छा, वैसे हम लोग अगले, मुझे इससे एक बात भी याद आ गई कि ये जो इब्लीस ने कहा कि पत्थरों से कहा कि तेरे लिए रोटियां बन जाए। तारक चौधरी साहब ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा कि तूने छू कर इसे हीरे में बदल डाला है, तूने छू कर इसे हीरे में बदल डाला है, मैं तो लाया था कि पत्थर को नवाला कर दे। वाह, ज़बरदस्त। वैसे अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब मसीह सलीब पर थे तो फ़कीही और फरीसियों ने उससे कहा कि अगर तू सलीब पर से उतर आए तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। हम सारी अनाजील में पढ़ते हैं कि फ़कीही और फरीसी वो लोग थे जो हमेशा मसीह को फंसाने की कोशिश करते थे, आजमाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस पर कभी ईमान नहीं लाए थे। और उस वक्त में उन्होंने बरमला कहा कि भी अगर तू सलीब से नीचे उतर आए तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। मसीह ने यहाँ पर कोई मौजज़ा नहीं दिखाया। अगर वो मौजज़ा दिखा देते तो हो सकता था वो फ़कीही फरीसी उस पर ईमान ले आते। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो शख्सियत सलीब पर थी वो मसीह की ज़ात थी। मसीह यीशु ने अपना मंसूबा पाया तकमील को पहुंचाना था, जो कि मुश्किल था, बेशुमार हर्डल्स थी। उन सारी हर्डल्स को अबूर करके वो वहाँ तक पहुँचे। तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि उनके कहने पे सलीब से नीचे उतर आते, तो मसीह का जो निजात का मंसूबा था वो धरे का धरा रह जाता। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि निजात के मंसूबे को पूरा किया जाए, ना कि किसी का फरमाइशी प्रोग्राम पूरा किया जाए। तो इसलिए मसीह ने निजात के प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाया, और जब ये सलीब पर अपनी जान दे दी और सब कुछ मुकम्मल कर लिया, तो कहा कि तमाम हुआ, फिनिश्ड, वो मंसूबा मुकम्मल हो गया। तो ये बात जिस तरीके से आप सोचते हैं, आपके, मैं समझता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग आपकी है शायद उसमें कोई फॉल्ट है, इसलिए आप इस किस्म के सवालात करते हैं। आप इस प्रोग्रामिंग को समझे, जो गॉस्पेल की प्रोग्रामिंग है, जो इलाही मंसूबा है, जो मसीह की ज़ात है, मसीह क्या करना चाह रहे थे, उनका क्या मकसद था उनका इस दुनिया में, उसको समझने की कोशिश करें। बस अब एक और सवाल है, बल्कि हमारे प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा। मुअज्जज़ात या निशान नबूवत के सबूत के लिए लाजमी तो नहीं है? बाज़ लोग देखें, अभी क्रिश्चियन भी और यहूदी भी आपको यही कहेंगे कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है तो उसको कोई ना कोई निशान दिखाना चाहिए। लेकिन मेरे सुनने में ये बात आई है कि बाज़ मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं भाई, नबी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मौजज़ा दिखाए या निशान दिखाए। बात सही है, बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारे अंबिया इकराम ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने ना तो कोई निशान दिखाया, ना मौजज़ा दिखाया, और ना उनसे ये डिमांड की गई, लेकिन उनकी अज़मत को, उनकी फजीलत को लोगों ने वैसे कबूल किया और उनके फॉलोअर बन गए। लेकिन अगर किसी नबी पर
अगर कोई शख्स अपने आप को नबी जाहिर करता है, उस पर शक आ गया, लोगों ने उनको मशकूक नज़रों से देखा, तो फिर ये लाजमी हो जाता है कि वो निशान दिखाएं। और स्पेशली जब लोग आपको कह रहे हैं जी सरकार आप हमें निशान दिखाएं, तो फिर ज़रूरी है कि आप निशान दिखाएं और अपनी नबूवत को साबित करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका पास साहब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चलते चलते मैं हतमी सच्चाई आज के प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर ये बयान करना चाहूँगी कि मसीह यीशु एक अजीम हस्ती थे। वो मौजज़ात अगर ना भी दिखाते तो उनकी अज़मत में कोई कमी ना आती, मगर जो मौजज़ात उन्होंने दिखाए वो उनके खुदाई जौहर को साफ ज़ाहिर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं ये कहना चाहूँगी, सच बोलिए, सच सुनिए, सच सुनने की जुर्रत पैदा कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे पास्टर शफीक कमल को और हमारी सारी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा मसीह यीशु आपके साथ हमेशा रहे।